हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल द के 4-5 रूल्स को देखा था। अब आज उसमें आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए आगे कह रहा है, अगले रूल में ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। अगले रूल में क्या कह रहा है कि द का प्रयोग, ठीक है, नहरों के नामों के पूर्व किया जाता है। प्यारे बच्चे यानी नहरों के नाम दिया होगा तो उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे कह दे प्यारे बच्चे कि द पनामा, क्या कहते प्यारे बच्चे, द पनामा यानी पनामा नहर, पनामा कनल, पनामा नहर। ठीक है, अगला कह दे कि द अल्बर्ट कनल, द अल्बर्ट कनल यानी अल्बर्ट नहर। ठीक है प्यारे बच्चे, द शारदा कनल। ठीक है, बोल दे आपका क्या चीज प्यारे बच्चे, द शारदा कनल यानी शारदा नहर। अब अगला में बोल दे प्यारे बच्चे कि द कह दे कि पनामा कनल अल्बर्ट शारदा नहर। द प्यारे बच्चे अगला देखो ध्यान से समझो, अल्बर्ट कलामा, हाँ प्यारे बच्चे स्वेज कनल, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वेज कनल। ठीक है, यानी स्वेज नहर। तो कुल मिला के अभी ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, तो नहरों के नाम है और नहरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छा। अब लिखिएगा, हो गया ना, चलो लिखिएगा द का प्रयोग हवाई जहाजों के नामों के पूर्व किया जाता है। द का प्रयोग हवाई जहाजों के नामों के पूर्व किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चे ध्यान देना, जैसे देखिए, जिससे कह दिया जाए कि द मेघदूत, ध्यान दीजिएगा, द मेघदूत। ठीक है, कह दिया जाए कि द कश्मीर प्रिंसेज। ठीक है प्यारे बच्चे, कश्मीर प्रिंसेज। ठीक है, मान लीजिए अगला लिखना चाहे, आप साथ साथ नोट कर रहे हो ना, दिख रहा है ना, तो यहां तो नहीं दिख रहा होगा, मैं तो साइड में खुद ही हूं। ठीक है, देखो अगला है द मकालू। ठीक है प्यारे बच्चे, द मकालू। ठीक है, तो ये सभी तीनों क्या है प्यारे बच्चे, तीनों हवाई जहाजों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखिए अब कह रहा है कि द का प्रयोग समुद्री जहाजों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे में ध्यान दीजिएगा, द विक्रांता। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा द विक्टोरिया। ठीक है, तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, ये दोनों जो है कि समुद्री जहाजों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। हो गया प्यारे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चे, हो गया कि द का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, अगला रूल क्या है ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे, अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग रेलगाड़ियों के नामों के पूर्व किया जाता है। यानी प्यारे बच्चे अगर रेलगाड़ी का नाम दे देगा तो उनके पहले भी जो है कि क्या किया जाता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दे बाबू द पंजाब में, क्या कह दे, द पंजाब में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अभी आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो रेलगाड़ी का नाम है। ठीक है, कह दे कि द पवन एक्सप्रेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द पवन एक्सप्रेस, तो ये भी क्या है, रेलगाड़ी का नाम है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चे द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, कह दे कि द सारनाथ एक्सप्रेस। ठीक है, अगला कह दे कि द लखनऊ छपरा एक्सप्रेस, द लखनऊ छपरा
छपरा एक्सप्रेस। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये सभी है क्या, तो ये सभी ट्रेनों के नाम है, और जब ये ट्रेन के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, नहीं तो अब देखिए, जो भी जितने भी रूल, पहले रूल से लेके यहाँ तक जितने भी रूल्स पढ़े हो, ये सभी आपके जितने भी नाउन्स पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस नाउन के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चे, तो ये सभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे। बातचीत को आगे बढ़ाएं प्यारे बच्चे, बढ़ाए ना, चलो ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे, अब अगले रूल की तरफ चलते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, द का प्रयोग नागरिकता, नागरिकता या राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता सूचक, राष्ट्रीयता या नागरिकता सूचक शब्दों के पूर्व, शब्दों के पूर्व किया जाता है। यानी नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्द जो भी रहेंगे उनके पहले भी प्यारे बच्चे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दिया जाए द एशियंस, द एशियंस, इसका मतलब क्या हुआ, एशिया का रहने वाला। तो अब ये नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्द हो गया कि दर्शा रहा है कि एशिया का रहने वाला। मान लीजिए कह दिया जाए कि द इंडियन, क्या बोल दिया जाए, द इंडियन। ठीक है प्यारे बच्चे, द इंडियन, तो अब इंडियंस का मतलब इंडिया का रहने वाला। देखिए कह दिया जाए द अमेरिकन्स, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, अमेरिका का रहने वाला। द चाइनीज, द चाइनीज बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइना का रहने वाला। द फ्रेंच कह दिया जाए प्यारे बच्चे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रांस का रहने वाला। ठीक है, द इटालियंस कह दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इटली का रहने वाला। तो ये सभी प्यारे बच्चे आपके क्या है, तो नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, और इसीलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलो अब प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, देखो द का प्रयोग, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, नाम के पहले द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले किया जाता है। यानी धार्मिक ग्रंथ का नाम दे देगा तो उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में जिसे कह दिया जाए कि द रामायण, क्या कह दिया प्यारे बच्चे, द रामायण। ठीक है, तो रामायण अब क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि द गीता, ठीक है प्यारे बच्चे, तो गीता क्या है, धार्मिक पुस्तक का नाम है। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए द कुरान, क्या बोल दिया जाए प्यारे बच्चे, कुरान। ठीक है, कह दिया जाए द बाइबिल, ध्यान दीजिएगा, द बाइबिल। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए द होमर, द होमर। ठीक है, तो अब ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, धार्मिक पुस्तकों के नाम है, इसलिए इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बातचीत समझ में आई। अब इसके साथ एक नोट करके जो है कि रिलेट कर देता है, क्या कर देता है, ध्यान समझिएगा। यदि किसी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले उसके पोएट या लेखक का नाम दिया हो, नेम ऑफ पोएट, नेम ऑफ पोएट, ठीक है, नेम ऑफ पोएट प्लस नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, प्लस रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, मतलब देखिए कहीं पर किसी धार्मिक पुस्तक का नाम दिया हो और धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले
उसके कवि या लेखक का नाम दिया हो तो उस दशा में धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जिसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जिसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि वाल्मीकिज द रामायण, मतलब वाल्मीकि जी का रामायण। ठीक है, तो अब रामायण के लेखक कौन है प्यारे बच्चे? तो वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, तो अब इस धार्मिक पुस्तक का नाम है, तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले इसके कवि या लेखक का नाम वाल्मीकि दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो इस दशा में धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब यहाँ आर्टिकल द लगाया है तो गलत है। जब आर्टिकल द को यहाँ से हटा देंगे और सीधा सीधा कर देंगे वाल्मीकिज रामायण बस लिख देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए प्यारे बच्चे? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने दे रहे हैं। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो चाहो तो लाइक और शेयर कर सकते हो। बाकी प्यारे बच्चे, अगर आप यूट्यूब हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।